जोहार, जय मूल्यों में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, केवल स्थगित हुआ है। यह कहना है किसान आंदोलन के नेताओं और आंदोलनकारी किसानों का। पिछले एक साल तक जिस तरह सरकार और किसानों के बीच तनातनी, तल्खी, अविश्वास और जोर आजमाइश का वातावरण बना हुआ था, वह अब पिघल चुका है। सरकार ने भी आखिरकार लचीला रुख अपनाते हुए किसानों की हर मांग तो नहीं मानी, पर सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने का प्रयास जरूर किया है। उसने तीनों विवादित कानूनों को तो संसदीय प्रक्रिया के तहत वापस ले ही लिया। पराली जलाने, बिजली बिल, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने संबंधी मांगों को भी मान लिया है। इसके बाद भी किसान नेताओं का कहना है कि उन्होंने आंदोलन को केवल स्थगित करने का काम किया है, समाप्त नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि सरकार ने लिखित में दी हुई बातों पर भी किसानों का पूर्ण विश्वास नहीं है। इसके लिए वे एक महीने के बाद यानी 15 जनवरी 2022 को दिल्ली में फिर एक बार बड़ी बैठक करेंगे और सरकार के वादों की समीक्षा करेंगे। अगर सरकार ने किसानों से धोखाधड़ी करने का प्रयास किया या ऐसा कोई काम किया तो वे दोबारा अपना आंदोलन शुरू करेंगे। विवादित कानूनों की वापसी के बाद भी लग रहा था कि किसान पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी 3 अहम मांगों पर सरकार का कोई सकारात्मक रुख नजर नहीं आ रहा था। एमएसपी को लेकर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था। फिर आंदोलन के दौरान जान गंवा चुके किसानों के मुआवजे के मसले पर सरकार ने कहा कि उनके पास कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं है, इसलिए इस पर विचार करना संभव नहीं है। इस प्रकार की बात उन्होंने लॉकडाउन के दरमियान मजदूरों की मौतों पर भी कही थी कि उनके पास आधिकारिक आंकड़े नहीं है। लेकिन अब जब सरकार ने शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजे की बात मान ली है, तब यह बात सामने आई है कि सरकार के पास तो सारे आंकड़े होते हैं, पर सरकार अपनी बदनामी को छुपाने के लिए आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करती। इसके अलावा किसानों पर से मुकदमे वापस लेने के मामले में केंद्र ने गेंद राज्य सरकारों के पाले में सरकाने की कोशिश की थी। इस पर किसान अड़ गए। उन्हें शक था कि अगर केवल कृषि कानूनों की वापसी से ही संतुष्ट होकर आंदोलन वापस लिया गया तो एमएसपी के मसले पर सरकार अपने ढंग से, अपने तरीके से फैसले करती रहेगी। जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है, उन्हें अदालती प्रक्रिया में घसीटते रहने को छोड़कर वे नहीं जा सकते थे। मुआवजे के मामले में वे किसी भी तरह की टालम टोल को स्वीकार करने को राजी नहीं थे। आखिरकार गृह मंत्री ने इसमें पहल की और फिर किसानों ने एक 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया। तब मांगों को लेकर समझौते की प्रक्रिया तेज हो गई। हालांकि अब भी किसानों के मन में हल्का अविश्वास है। सरकार ने लिखित भरोसा दिलाया है कि वह किसानों पर से मुकदमे वापस लेगी, पर किसान इससे संबंधित आदेश प्राप्त कर लेना चाहते हैं। वह एक प्रक्रियागत काम है जो शनिवार तक पूरा हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों ने अड़ियल रुख इसलिए भी नहीं दिखाया क्योंकि इसकी कानूनी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। हालांकि स्वामीनाथन समिति न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का फॉर्मूला पहले ही तय कर चुकी है, पर इसे कानूनी रूप देने के लिए खासा मंथन करना पड़ेगा। सरकार समिति में किसानों के साथ विचार विमर्श करके तय समय सीमा के भीतर इसे अंतिम रूप दे देगी। संसद में इसे कब तक मंजूरी मिल पाएगी, देखने वाली बात होगी। पर अभी संतोष की बात यह है कि दोनों पक्षों ने लचीला रुख अपनाते हुए आंदोलन को एक सकारात्मक अंत तक पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन क्या इतना करने मात्र से जनतंत्र पर लोगों का भरोसा प्रगाढ़ हो पाएगा?